जो उन्होंने निपटाई, देखी क्या सतवे साहब? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। इतना पैसा खर्च हुआ मूवी पे, आप देख ही नहीं रहे सतवे, ऐसे थोड़ा चलेगा साहब। चलिए सतवे साहब से जानेंगे कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है। लेकिन पहले मूड समझ लिया जाए, ये यूएस का जीडीपी अच्छा है क्या? -0.6 ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सपेक्टेशन था 0.9 के आसपास रहेगा और ज्यादा गिरेगा। हाँ, तो ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है। तो थोड़ी सी स्थिति बेहतरी दिख रही है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आशीष। अब सब लोग टकटकी लगाए बैठे होंगे कि फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन की तरफ से आज बयान क्या आएगा। और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जो ये कह रही हैं कि लोग जानते हैं कि देखिए रेट हाइक्स की तरफ तो इशारा होगा। वो कहेंगे इन्फ्लेशन की समस्या हमारे सामने अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन आजकल लोग इस पर दाव लगा रहे हैं कि यहाँ से 1.25 से 1.5% का रेट हाइक और बाकी है, उसके बाद क्या रेट कट का सिलसिला शुरू होगा। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि भाई साहब अभी भी आप इस साइकिल में है कि रेट हाइक होने वाला है, लेकिन ऑप्टिमिज्म इतना है कि इसके बाद रेट कट होगा। तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि होल्ड करेंगे सारी साइकिल खत्म होने के बाद, या फिर फटाफट रेट काटना शुरू करेंगे। उसको लेकर दरअसल काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो डिबेट इसी बात का है कि क्या हम मिड साइकिल में हैं या लेट साइकिल में हैं। अगर ये इंडिकेशन आता है कि हम मिड साइकिल में हैं, यानी कि यहां से आगे कुछ और रेट हाइक्स देखने को मिल सकते हैं। अगर लेट साइकिल में है तो एक बारी एक और झटके में रेट हाइक हो जाए, उसके बाद स्थिति को देखकर शायद रेट कट के बारे में भी कुछ इंडिकेशन दे। हालांकि ये सब दिल खुश करने वाली बात है। आई एम श्योर फेडरल चेयरपर्सन ये देखेंगे कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। आगे 2 और डेटा आने हैं सितंबर की रेट पॉलिसी के डिसीजन से पहले, तो उसके मद्देनजर ही अगला डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये कुछ बातें काफी ज्यादा चर्चा में थी, उस लिहाज से मार्केट्स में एक पुल बैक देखने को मिला। कल भी हम देख रहे थे, परसों की स्थिति थोड़ी सी हल्की थी तेजी वाली, कल ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिला पुल बैक में। तो करीब करीब 322 पॉइंट तक की बढ़त देखी गई है अमेरिकी बाजारों में, डाउ में खास तौर से। दूसरी तरफ आप देखिएगा नैस्डैक का इंडेक्स, जहां पर करीब 1.5% तक की गेंस नजर आए। S&P में भी मजबूती देखने को मिली, करीब 1.4% के आसपास की। मटेरियल स्टॉक्स, कम्युनिकेशन स्टॉक्स, इन सब में तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन वही है कि क्या इंडिकेशन रहेगा रेट साइकिल को लेकर। इनफैक्ट आज सुबह में एशियन फीड जब मैं सुन रही थी तो वहां पर को कुछ एक जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद यहां से सिर्फ 1% ही अगर बढ़ा दे तो वो भी काफी रहेगा, लेकिन वो आएगा पूरे झटके के साथ। 75 बेसिस पॉइंट नहीं होगा, फिर सिर्फ अगर 1% बढ़ाना है तो कंप्लीटली वो आगे चलकर बैटिंग करेंगे और 1% सीधे तौर पर कर देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखिएगा जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया, जॉबलेस क्लेम्स में कुछ गिरावट देखने को मिली। यह आंकड़ा करीब 2,43,000 के आसपास आया। 2,000 कम जॉबलेस क्लेम्स देखने को मिले हैं। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2,55,000 के आसपास के जॉबलेस क्लेम्स देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर जो कैंसस सिटी की फेड प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये संकेत जरूर पड़े हैं कि डिमांड कूल ऑफ हो रही है, लेकिन उनका मानना है कि जब तक बेरोजगारी बढ़ नहीं जाएगी इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। तो वो सिचुएशन को पूरी उल्टी तरीके से देख रहे हैं। नॉर्मली कोई ये देखना नहीं चाहता कि अपने देश में बेरोजगारी बढ़े, लेकिन उनका मानना है कि जब बेरोजगारी एकदम पीक पर आ जाएगी तब इन्फ्लेशन संभल जाएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा पैसे खर्च करने के लिए। तो वो चीजें हैं जो सामने निकल कर आ रही है। आज ऑफ कोर्स सभी की नजरें होंगी कि फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन क्या बोलेंगे। अब क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी मैं बात कर लेती हूँ। जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि पूरा फाइव पावर सामने रखना चाहते हैं फेडरल चेयरपर्सन जेरोम पावेल। रेट्स हाइक होते हुए दिखाई देंगे इन्फ्लेशन को पूरी तरह से साफ करने के लिए। साथ ही साथ क्या उनकी तरफ से इंडिकेशन आता है कि इस रेट हाइक के बाद एक होल्ड पर फेड जा सकता है, स्थिति को देखने के लिए, भांपने के लिए, उस पर नजरें रहेंगी। हालांकि मार्केट, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, उम्मीद यही बांध रहा है कि अगले साल से फिर रेट कट का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस रेट कट का सिलसिला मतलब अर्थव्यवस्था स्लो डाउन